हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जान का सवाल सबसे बड़ा होता है और यह सवाल अब राजनीतिक सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन के अंदर एक शख्स की हत्या कर दी गई, उसे जलती हुई आग में डाल दिया गया। हरियाणा पुलिस के मुताबिक रोहतक बाईपास पर जहां किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए थे, उसी जगह पर दो आंदोलनकारियों ने एक शख्स को जलाकर मार दिया। उसके बाद खबर आई कि दरअसल 4 आंदोलनकारियों ने एक शख्स को जलाकर मार दिया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। 16 जून की रात करीब 9 बजे जब आंदोलन चल रहा था, लोग वहां बैठे हुए थे। रोहतक बाईपास पर मुकेश नाम के एक व्यक्ति को 4 लोगों ने मिलकर उसके ऊपर डीजल और तमाम तरह के तेल छिड़के और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे पहले आंदोलनकारियों ने एक लड़की के बलात्कार की बात भी की थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लड़की आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से आई थी। आंदोलनकारी गुट के साथ आई थी। उसके बाद भी उस लड़की के साथ बलात्कार होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या यह किसान आंदोलन है या दरअसल ये अपराधियों का अड्डा बन चुका है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए रोहतक बाईपास पर बॉर्डर पर किस तरीके से क्या हुआ, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। और आपको यह भी बताते हैं कि पुलिस अपनी जांच में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए यह कह रही है कि इस हत्या में साजिशन आंदोलनकारी शामिल थे। इस वक्त हम बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। थाने में आप देखें कि ये वही कृष्ण है आरोपी जिस पर आरोप है कि मुकेश को इसने जलाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। हालांकि पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल 1 दिन की रिमांड जो है दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से रिमांड मांगी जाएगी। आपने क्यों जलाया? तेल वेल क्यों डाला? नहीं, हमने नहीं डाला जी। हाँ, कब से जो है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, कब से ये यहाँ पर था? देखिए, ये अभी हमने जो पूछताछ की है उसमें ये लास्ट टाइम जो आया है 10-12 दिन पहले आया है। और उससे पहले भी अमूमन क्या है कि यहाँ किसान जैसे आ जाते हैं और चले जाते हैं, तो ये करीब 10-12 दिन पहले इसकी अभी हमें पूछताछ में बताया, 10-12 दिन पहले में आया। मुकेश अब इस दुनिया में नहीं है। उसका पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो 4 लोग जो आंदोलनकारी हैं, जो इस आंदोलन में मौजूद हैं, सक्रिय हिस्सा ले रहे हैं, उनका कहना है कि मुकेश आंदोलन में आता जाता रहा, उस पर आंदोलन में हिस्सा लेने का दबाव बनाया जा रहा था और चूंकि उसने मना किया इसलिए उसे आग के हवाले कर दिया गया। क्या यह है किसान आंदोलन? क्या इस तरह से किसान शांतिपूर्ण आंदोलन की दुहाई दे रहे हैं? अगर आप जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनकी बातों को सुनेंगे तो दहल जाएंगे। आसपास के गांव के लोगों को अपने घरों में जाने के लिए पहले किसानों से अनुमति लेनी पड़ती है। वो पूछते हैं कि तुम किसान हो कि नहीं। अगर किसान नहीं हो तो तुम्हें हम नहीं घुसने देंगे। अपने घर में जाने के लिए भी किसान के लिए पूरे मामले का आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी किसानों से परमिशन लेकर लोगों को अपने घरों में जाना पड़ रहा है। यह स्थिति है तो यह आंदोलन है या अपराधियों का अड्डा? इसी पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। मुकाबला बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और मुकाबला में आज हम बहस कर रहे हैं, क्या किसान आंदोलन अब अपराधियों का अड्डा बन चुका है? क्योंकि हमने देखा किस तरह से एक व्यक्ति को जीते जागते आग के हवाले कर दिया गया। 4 लोगों ने उसे आग के हवाले इसलिए कर दिया क्योंकि वो आंदोलन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। एक लड़की के बलात्कार की बात पहले ही सामने आ चुकी है। तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने निकल कर आ रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन को दुभर बना दिया है किसानों ने, जहां जहां वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये वाकई में किसान है? इसी मसले पर हरियाणा के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जब हमसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि दरअसल ये एक पूरी की पूरी राजनीतिक मुहिम है। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि ये जो अब आंदोलन है ये किसान नेताओं के हाथ में नहीं रहा। अनेक बार वो टेबल पर बैठकर अधिकारियों के साथ उन्होंने कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन उन आश्वासनों को इनकी रैंक एंड फाइल मान नहीं रही है। हिसार में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो पथराव हुआ था, उसके बाद प्रशासन के साथ इनके सभी बड़े जो नेता हैं उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने कई आश्वासन दिए थे कि हम कहीं पर भी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही फतेहाबाद में एक विधायक के साथ मारपीट हो जाती है। फिर वहाँ पर बैठकर ये बात करते हैं और आश्वासन देते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और
सरकार को किसान जो भी आश्वासन देते हैं उस आश्वासन पर टिकते नहीं है, आंदोलन के नाम पर हिंसा होती है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे नुपुर शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हैं, मनिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल के नेता हैं और अजय आलोक जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। आप सबसे बहस होगी बस इस छोटे से ब्रेक के बाद, मुकाबला इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और मुकाबला में आज हम बहस कर रहे हैं जो तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो अपराधीकरण का अड्डा बन चुका है। नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र मलिक जी किसान नेता और अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, शुरुआत में आपसे करूं, एक व्यक्ति को आग में डाल दिया जाता है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है, आसपास के तमाम लोग जो कि स्थानीय लोग हैं उन्हें तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किसी को घर नहीं जाने दिया जाता, कहीं मारपीट होती है। आप ये बताइए कि किसान आंदोलन है या दरअसल अपराधों का अड्डा? धर्मेंद्र जी। जी ये सवाल आप ही के लिए। आप बताइए, एक बार रिपीट करेंगे? आपके उस समय आवाज वो आपके चलिए सवाल मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति को आग में डाल दिया जाता है, 4 लोग मिलकर उसे आग में डाल देते हैं, वो मर जाता है आग की वजह से, मुकेश उसका नाम है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आंदोलन में शामिल होने को तैयार नहीं। एक लड़की जो कि आंदोलन में हिस्सा लेने आती है उसका बलात्कार हो जाता है। स्थानीय लोगों के साथ हर तरह के जुल्म किए जा रहे हैं और ये सब कुछ किसान आंदोलन के नाम पर। क्या ये सही है? क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अपराधीकरण नहीं है? आलोक जी, माफ कीजिए धर्मेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इतने स्थानीय लोग आए आपके पास शिकायत लेकर कि हमारे पास जुल्म किए जा रहे। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि क्या मीडिया ही सब कुछ तय करेगी? आपने जिस तरह से कहा कि 4 लोग पकड़ के आग में डाल देते हैं, आपके पास कोई वीडियो है या प्रत्यक्षदर्शी है? ये पुलिस मेरे पास है, मैं नहीं कह रहा हूं साहब। नहीं धर्मेंद्र मलिक साहब, इस बात को देखिए ना, तो इंडिया टीवी ये कह रहा है ना मैं कह रहा हूं, ये पुलिस का कहना है और ये परिवार वालों का कहना है। पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? आंदोलन किसके खिलाफ है? मतलब पुलिस और मीडिया को आंदोलन को बदनाम करने के सिवा कोई दूसरा काम बचा नहीं का। आपने 26 जनवरी पे जिस तरह से चिल्लाए, उसके बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में क्या हुआ? एक लड़की की बात आपने कही, हमने ये कहा कि जब तक वो लड़की थी कोई बात थी, और लड़की के न्याय के लिए हम बिल्कुल आज भी तैयार हैं। अगर उसके घर के जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, इतने बड़े मॉब में जो बातें आती हैं, हम 100% आज भी उसके परिवार के साथ हैं, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। दूसरा, जिस परिवार के साथ बात करते हैं, मैं उस लड़के के पिता का, मैं उस लड़की के पिता की बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरी बेटी वहां पर गई थी, मेरी बेटी वहां पर आंदोलनकारियों के गुट के साथ गई, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। फोन पर उसने मुझे तमाम तरह की बातें बताई, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये किसी तरह से किसान नहीं है। लड़की के पिता का यह बयान है, पुलिस ने रिकॉर्ड किया पश्चिम बंगाल में। बताइए झूठ है क्या? कौन गया पुलिस स्टेशन में लेकर लड़की के पिता को? लड़की के पिता को यहाँ पे हरियाणा के पुलिस स्टेशन में कौन लेकर गया? हमारी कमेटी के लोग, जो कमेटी के सामने इश्यू आया, 25-30 हजार लोग हैं। अगर कोई मुद्दा आता है, और हम बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है, जो भी अगर इसमें शामिल है लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्या मोर्चे ने विरोध किया उसका? या देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती? आज की बात मैं अभी वीडियो भेजता हूं एनडीटीवी को, अगर चलाने की हिम्मत है तो चलाए। वो आदमी आज जब भी ये कह रहा था कि मेरी पत्नी और उसके लड़के, बड़े लड़के से झगड़ा है। सुसाइड देश में नहीं होते क्या? सुसाइड आंदोलन में 4-5 हुए, वो जबरदस्ती किए क्या? एक महात्मा ने किया, एक जो है अभी 3 दिन पहले एक टोल प्लाजा पे जो दूध लेकर आता था उसने किया। आप सरकार को ये नहीं कहेंगे कि लोग जो है परेशान हो गए, यानी आपके हिसाब से हत्या का मामला है ही नहीं, हत्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही है सरकार और पुलिस वाली। मीडिया और सरकार ने ठेका ले रखा है। चलिए, मीडिया और सरकार ने ठेका रखा है। नुपुर जी, मीडिया ने तो ठेका ले ही रखा है। किसान आंदोलन के प्रवक्ता भी धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या वाकई में सरकार किसान आंदोलन को इस तरह से बदनाम कर रही है जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं? अजय जी नमस्कार, आपको, पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ पे इन्होंने एहसान जता दिया कि एक लड़की के पिताजी को कौन लेके गया। हमारी समिति बैठी थी, हम लेके गए, आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं डाल दिया। आपकी पूरी जिम्मेदारी। अरे आपके भाजपा में रोज वीडियो जारी होते हैं। अरे नुपुर शर्मा जी, आपके नेताओं के रोज वीडियो जारी होते हैं।
धर्मेंद्र जी, इस तरह की पिक्चर धर्मेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश से आ धर्मेंद्र रही जी, है, आप धर्मेंद्र जी, लोगों मैं को आपसे तमीज आगे नहीं सुनिए, है, धर्मेंद्र जी आप। प्लीज, ये तमीज नहीं धर्मेंद्र जी है कोई। प्लीज, हम एक दूसरे ये की कोई बात तमीज नहीं। सुनकर आगे चलें, अच्छा रहेगा। एक दूसरे को बोलने का मौका दें। आप जब बोल रहे थे कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, प्लीज इतना हम लोग को मान रखना चाहिए। प्लीज नूपुर जी बात कंप्लीट कीजिए। चलिए ठीक। एक महिला की बात सुन नहीं पा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत क्या करेंगे? माफी चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लेके गए पुलिस के यहाँ, तो तुमने किसके ऊपर एहसान कर दिया भाई? धर्मेंद्र जी, किसके ऊपर एहसान कर दिया आपने? एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हो जाता है 25 साल की, उसमें 6 लोगों के नाम आते हैं, जिसमें 2 राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। एक विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी, उसके कार्यकर्ता है वो लोग। आपके बीचों बीच दुष्कर्म हो जाता है, लड़की कोविड से संक्रमित हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है 4 दिन के अंदर झज्जर के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कह देना कि देश में ऐसा नहीं होता, तो माफी चाहती हूँ, आपने एक गैथो टाइप बना रखा है अपने पूरे आंदोलन को। आप तो सर्वोच्च न्यायालय की नहीं सुनते हैं, और आप यहाँ बैठ के बयान कर, हमारी समिति ने सुन लिया। देखिए, माफी चाहती हूँ, एक वकील हूँ, मेरे ननिहाल में आज भी किसानी होती है, खारी झालू बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगी, एक वकील होने के नाते आप कानून से ऊपर नहीं है, ना देश के संविधान से ऊपर है। कृपया करके बेटी की इज्जत का सवाल है, उसको ऐसे हवा में ना उड़ाइए। चलिए, बेटी की 25 साल की बेटी के दुष्कर्म और मृत्यु की बात होगी, आगे सुनते हैं। अजय जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो 42 साल के मुकेश जी हैं, अभी इन्होंने बताया हम वीडियो दिखा देंगे आपको, जरा वो वीडियो दिखाने की हिम्मत कीजिए जो उनका डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस को दिया गया है जब उनको जलाया जा रहा था। क्या पता आपके जो कुछ लोग साथी होंगे, उनके डर के मारे और उनकी प्रताड़ना के मारे, वो प्रताड़ित मुकेश जी ने डर के मारे कुछ भी बयान दे दिया, क्योंकि आपको इतनी दूर से आप जो है दिव्य ज्ञान है आपके पास। आप घर में एसी में बैठ के कमरे में देख रही थी उस वीडियो को। भाजपा की प्रवक्ता हो, पार्टी का धर्म निभाने के लिए आए हो यहाँ पे। आप कहाँ से आते हो? आप थे वहाँ मौजूद? कौन से खेत में बैठे? अभी हम पीछे पड़, आप वहाँ मौजूद थे क्या? कौन से खेत में बैठे आप? मैं यहाँ बात सुनने के लिए नहीं आया आपकी या प्रोटेस्ट में। मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अजय जी, कोई तमीज नहीं है, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। ये कोई तमीज है इनको किसी महिला से बात करने की तमीज? आपको बहुत ज्यादा तमीज है, आप महिलाओं के सर्टिफिकेट। अच्छा धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, भाजपा में क्या धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, नुपुर जी, धर्मेंद्र जी, नुपुर जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। क्या किसान आंदोलन कानून से ऊपर है? मैं तो तथ्य की बात कर रही हूँ। क्या किसान आंदोलन कानून से ऊपर है? किसान आंदोलन कानून से ऊपर है? किस किसान नेता ने कानूनी कार्रवाई को मना किया है? आप ये भी तो बताइए साथ में। अच्छा चलिए, हमने कोई अच्छा नुपुर जी, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। नुपुर जी, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। जरा ये बताइए कि जो, चुप हो जाऊंगी। अच्छा प्लीज आप बात कंप्लीट करके चुप हो जाऊंगी। जी, कंप्लीट कीजिए। अगर इनके ये एनडीटीवी का वीडियो बता रहे हैं, जो पुलिस के पास डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको दिखाने की हिम्मत कीजिए ना। डाइंग डिक्लेरेशन जो बकायदा कोर्ट के सामने सबमिट होगा, उसमें मुकेश जी तो ये कह रहे हैं कि एक सफेद कुर्ते पहने एक किसान नेता ने मेरे को जला दिया। डाइंग डिक्लेरेशन तो ये कह रहे हैं मुकेश जी का। आप अपने ट्विटर हैंडल का वीडियो छोड़िए, एनडीटीवी का वीडियो छोड़िए, कोर्ट के अंदर तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा भाई साहब। उसमें क्या? चलिए, अब 60 साल के हुक्म अब जरा ये सवाल धर्मेंद्र जी, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कानून के ऊपर हैं कि नहीं? जी। जरा ये बताइए कि पूरे दिल्ली के बॉर्डर को 204 दिन से, एक जरा सुनिए ना सर, जरा सुन तो लीजिए सर। 204 दिनों से आपने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। आसपास के तमाम लोगों के लिए आपने जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। मैं वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति है जिन्होंने हमें बाइट भी दी है, सचिन है, सिंगू गांव के। उन्होंने बताया है रात के समय में जब घर लौटते हैं तो सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गाड़ियों के सामने लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, हमारे गांव के घर अंदर घुस आते हैं, घर के अंदर घुस आते हैं, पूछते कहां जाना है। जरा हमसे बताइए कि हम अपने घर जाने के लिए किसानों से अनुमति ले क्या? सारे किसान रात में नशे में धुत होते हैं। बताइए, यह बयान है लोगों के, और आप कहते हैं कि कानून के ऊपर नहीं है आप लोग। हम कानून से ऊपर नहीं है तो बताइए ना, ये बयान कैसे दे रहे स्थानीय लोग? आप जाइए इनके पास, कैमरा लेके मेरे साथ चलिए शाम को, आज सिंगू बॉर्डर चलते हैं, चुपचाप खड़े हो जाइए, देखते हैं कहाँ ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो रिकॉर्ड करिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कानून से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार गई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आंदोलन को हटाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया था। कहा था कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सिंगू बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? हम रामलीला मैदान के लिए आए थे, सरकार परमिट करे ना, भेजे रामलीला मैदान। यानी कि सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। अजय आलोक जी, इससे पहले कि मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊं, अजय आलोक जी इसका एक जवाब दे दें प्लीज। अजय आलोक जी,
अब देखिए अजय जी, बात है कि ये कोई नया तो चल नहीं रहा है, गैर जिम्मेदार हैं ये लोग। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तब भी ये किसी की इनको नहीं सुननी है। इनको किसान आंदोलन 100-200 लोग को 50 लोग को बैठा के, अब 500 लोग नहीं मिल रहे हैं तो 100-200-50 लोग ही बैठेंगे, लेकिन कोरोना फैलाने का पूरा ठेका ले रखा है। भले इनके साथियों की मौत होती रहे, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगेगी, क्योंकि संवेदना इनमें है नहीं। तो गैर जिम्मेदार कितने हैं ये साबित हो जाता है। अराजक कितने हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देखा लाल किले पे क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। तमाम आश्वासनों के बावजूद जब पुलिस एक्शन करना शुरू की, मैं नहीं हूं जी, मैं नहीं हूं जी, मैं नहीं हूं जी, उतने ही डरपोक भी हैं। अब आज गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हो ही रही है, रात में शराब के नशे में टुन होकर गांव वालों को तंग कर रहे हैं, और अब जलाना वलाना भी शुरू ही कर दिया है। अच्छा है, अपनी हरकतों को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को खुद एक्सपोज करते रहिए। बेकार हम और अजय जी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे परसेप्शन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हरकतें आपका परसेप्शन बना रही हैं, और देश आपको बिल्कुल वैसी नेग्लेक्ट कर चुका है। इससे कोई फायदा नहीं है मेरा, आपका या नुपुर को किसी को भी बोल के आपको, क्योंकि आपके कान पे जू रेंगने वाली नहीं है। धर्मेंद्र जी, अरे छोड़िए ना, आपको तो देख चुके हम लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा देश देख चुका। टिकैत साहब ऐसे ही आंसू बहाने कोने में रख के कोई पूछता है नहीं, झूठ मूठ का 20-20 आदमी को आप अपने बलि का बकरा बनाने पे लग गए हो, और कुछ नहीं है। धर्मेंद्र जी, अभी आपने कहा कि सुनील को, अभी आपने कहा कि मुकेश जो है उसे जलाया नहीं गया है, वो खुद उसने आत्महत्या कर ली। मृतक मुकेश, उनके रिश्तेदार सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं उस दिन क्या हुआ, कैसे मुकेश की मृत्यु हुई, आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए प्लीज। जी सर, मेरा भाई मुकेश शाम को 5-5:30 बजे के आसपास घर से घूमने का नाम लेके हमारे गांव की तरफ, जो जिस साइड में किसान आंदोलनकारी बैठे हैं उस साइड घूमने के लिए गया हुआ था, जो कि हमारा गांव की मेन एंट्री है। वो आना जाना हमारे सारे गांव का वहीं से है, और लगभग खेती का जो रास्ता हमारा वही लगता है। हम उधर, हमारा लगभग सारा ही गांव शाम को वहाँ घूमने के लिए जाता है। तो हमारा भाई भी घर पे घूमने के लिए अपना पर्स और मोबाइल वगैरह सब घर पे रख के शाम को घूमने का नाम लेके गया था घर से, कि मैं घूम के आ रहा हूँ और 6-7 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊँगा। तो सर लगभग 8-8:30 बजे के आसपास हमारे पास मैसेज आता है, किसी गाँव वासी ने उन्होंने देखा कि भैया आपका भाई वहाँ पर किसी ने बुरी तरह जलाकर वहाँ रोड पर पड़ा हुआ है। तो आनंद फानन में मैंने अपने सरपंच साहब को इतला करी, और मैं अपने परिवार के साथ गाड़ी लेकर वहाँ मौके पे पहुँचा। तो मेरे भाई की बड़ी बुरी दशा थी, वो बिल्कुल ही बुरी तरह तड़प रहा था। 70-80% वो पूरी बॉडी उसकी बर्न हो चुकी थी। तो हमने जाके उनको देखा, तो वहाँ पे जो लोग वहाँ इकट्ठा थे वे लगभग सारे आंदोलनकारी ही थे। उस पर वो बिल्कुल मेरा भाई बुरी हालत में था, ना किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना किसी ने गांव में इतला देने की कोशिश की, और ना किसी ने उसको बचाव का काम किया। जिसमें कि जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है उसके पास में ही वे सारे लोग बैठे हुए थे, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पानी का एक समरसीबल भी नज़दीक में ही था। शायद वो लोग कोशिश करते तो आज हमारा भाई हमारे बीच में होता, लेकिन उन लोगों ने कोशिश ही नहीं की। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने अपने भाई को अपनी गाड़ी में बैठाया, और उनको हम बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में लेके गए। जब हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तो हमने रास्ते में पूछा अपने भाई से, मुझे ये बताइए कैसे क्या हुआ, कि क्या आपके भाई मुकेश ने किसी भी कीमत पर आत्महत्या की होगी? क्योंकि अभी धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, वो कहते हैं उन्होंने आत्महत्या की है। ये इनका प्रोपगंडा है। आत्महत्या का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में सुख शांति, सभी परिवार एक अच्छे से साथ रहना, पूर्ण रूप से परिवार अच्छे से हमारा घर परिवार चल रहा था, तो आत्महत्या का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अपनी एक जुर्म छुपाने की साजिश इन लोगों की रची जा रही है। इन्होंने जो ये वीडियो वायरल की है, इसमें हमारे भाई की ना कोई ऑडियो है,
ना कोई वीडियो है। और आत्महत्या तो एक जो ये बहानाबाजी हो रही है कि भाई आत्महत्या की है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब इनका प्रोपगंडा है, ये अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सुनील जी, हम आपके दुख में शामिल हैं, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपने अभी सुना ना परिवार क्या कह रहा है, इसके बाद भी आप आरोप लगाएंगे? धर्मेंद्र जी देखिए, हेलो जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी भाई सुनील ने बताया है, बहस हमारी सिर्फ आपके जो सेंटेंस था हत्या और आत्महत्या पर थी। मैं आज भी कहता हूं कि पुलिस जो है फैक्ट की जांच करे, और जब नजदीक का गांव है तो वहां दूसरे भी लोग। आपने कहा कि आत्महत्या की है, आपने कहा आत्महत्या की है, इसलिए हमें मजबूरन सुनील जी को जोड़ना पड़ा बताने के लिए आपको कि आप राष्ट्रीय टीवी पर बदल नहीं रहा, आप राष्ट्रीय टीवी पर गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ा आपको। बात सुनिए ना, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये सुसाइड की सूचना है, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा है। यानी आप तो वीडियो दिखा रहे थे ना साहब? अरे आप सुनिए जी, आप तो वीडियो दिखा रहे थे। अगर वीडियो है मेरे पास अभी भी, उसने तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, बात को भी वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, सुनील ने भी कबूल किया है, उस बात को सुनील ने भी कबूल किया है। जिस ठोस तरीके से आप इसे आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे थे जनाब, पुलिस भी इसको आत्महत्या नहीं मान रही है। चलिए, हमारी नॉलेज। सिरसा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे साथ लगातार इस बहस में जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है इन तमाम जगहों पर, क्या भी आंदोलन रह भी गया है? देखिए, पहले तो किसी को भी आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। हम किसी की आत्महत्या उसने की है या नहीं की है तो बहुत दूर का विषय, करनी ही नहीं चाहिए, किसी को अपनी जान नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये आपके द्वारा कह देना कि यहाँ पे अपराधीकरण हो गया है, तो क्या किसान अपराधी हो गए? पहले आतंकवादी थे, नक्सलवादी थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, तो ठीक है, आपके पास तो बहुत सारे नाम है, उनको देते रहिए। बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये लोग क्यों किसान वहां बैठे हैं, आपदा का समय है, कोरोना है, कोविड है, लोग महामारी से मर रहे हैं, तो इस जिदबाजी में क्या पड़ा है? केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और किसानों को कहे आप घरों में जाओ भैया, दोबारा बात करेंगे, दोबारा कानून बना लेंगे। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी जान कीमती है, आज दुनिया की जान कीमती है, लेकिन यहाँ तो जान की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो केवल एक बात हो रही है कि हमारा अहम कीमती है। मैं इसका जवाब नुपुर जी से ले लेता हूं। नुपुर जी, इसका जवाब दें, फिर मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं। प्लीज नुपुर जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा प्लीज। साफ सी बात तो ये है कि उनके रिश्तेदार और पुलिस के पास जो, और उनका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो साफ कहता है कि आत्महत्या नहीं, ये केवल और केवल एक मर्डर का केस है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो सिरसा जी, आपने बसपा के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन अगर आप थोड़े फैक्ट्स में जाएंगे तो ये जातिवादी हमला है। इनके ऊपर इनकी जात को लेके इनको रेसिस्ट एंड इनको कास्ट स्लर मारी गई थी मुकेश जी को, इसलिए उनको जान से मारा गया है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बसपा के साथ पंजाब के चुनाव के लिए, लेकिन आज ये साफ हो जाता है कि एक निर्दोष की हत्या को आप आत्महत्या बना के बेचना चाह रहे हैं अपने चंद राजनीतिक वोटों के लिए, और ये बहुत शर्मनाक है कि आप इसको कैसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता बहन मायावती को ये कैसा लगेगा, क्योंकि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो ये है कि उनकी जात के ऊपर, उनकी जात को लेकर कि मुकेश जी के ऊपर जातिवादी हमला था। मैं आपकी इस पे जरूर टिप्पणी जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन आप लोग 30 सेकंड की टिप्पणी दीजिएगा। आलोक जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। सिरसा जी, 30 सेकंड प्लीज। जी, एक मिनट, 30 सेकंड जी। देखियो, कोई झूठ की कला तो बीजेपी से सीखे ना, तो मैंने उसकी हत्या की बात की ना मैंने आत्महत्या की, खुद ही झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठे लोगों को तो मुझे लगता है टीवी डिबेट पे आना, मैंने कब कहा बताओ? आपने कहा आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए, ये साबित हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं करने, बहुत गलत बात है, जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए आते हो। बीजेपी को तो सिखाई झूठ जाता है, तुम लोगों को तो झूठ ही सिखाया जाता है, तुम्हें नेशनल चैनलों पे झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। नहीं, आपको तो बस आपको तकलीफ तो बसपा का है ना, तुम्हें तकलीफ इस बात की है ना कि तुम्हारा हमारा बसपा से लाइफ में तकलीफ तो तुम्हें इस बात की है ना, क्योंकि तुम हमेशा एससी लोगों के खिलाफ हो, तुम गरीब लोगों के खिलाफ हो, तुम हमेशा जातिवादी का काम करते हो, तुम कभी दलितों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम दलितों के मंदिर गिराने वाले लोग हो, तुम दलितों के मंदिर गिराने वाले लोग हो,
तुम दलितों के मंदिर गिराने वाले लोग हो, तुम वही हो जिन्होंने वाल्मीकि को मंदिर गिराया था। चलिए तुम वही आलोक जी को यहाँ शामिल करूँ। आलोक जी सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप तक आने में थोड़ा वक्त लग गया। आलोक शर्मा जी भूल गए हो। एक मिनट, नुपुर जी प्लीज, नुपुर जी सिरसा जी प्लीज। आलोक जी झूठ बोलने आते हैं, शायद तुम्हें आने चाहिए कि झूठे हो, नकार हो, तुम दलितों को शोषण करने वाले लोग हो, दलितों के मंदिर गिराने वाले लोग हो। तुम अपने अहंकार के अंदर 500 लोगों को तुमने मार दिया, अपने अहंकार के अंदर। तुम्हारे अहंकार के कारण 500 लोग मरे हैं, तुम्हारे अहंकार के कारण। तुम्हारा अहंकार नहीं जा रहा अभी भी, तुम्हारा यही अहंकार है जिसके कारण तुमने 500 लोगों की जान दी। तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें टिकने नहीं दे रहा। कोविड में हजारों लोगों को तुमने मरवा दिया, तुम्हारा अहंकार नहीं तुम्हें टिकने दे रहा। अहंकारी लोग हो, तुम अहंकार से हो। तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम्हारे अहंकार को टूटते पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारे अहंकार को टूटते तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर देंगे हम। तुम्हारे अहंकार को चूर चूर करेंगे, चूर चूर कर देंगे तुम्हारे अहंकार को, तोड़ेंगे तुम्हारे अहंकार को, ऐसा तोड़ेंगे अभी तुम्हारा अहंकार टूटेगा तुम्हारा अहंकार। चलिए ये जो तुम अहंकार, जी इनको शांत कीजिए ना भाई। क्या आप लोगों ने बिल्कुल इतना संवेदनशील विषय पे क्या चर्चा चल रही है, कहाँ से? आलोक जी लेकिन आज जो आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगाया जा रहा है वो बड़ा जबरदस्त है। मैं पढ़कर बता रहा हूं। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है कि राकेश टिकैत ने पहले कांग्रेस से पैसा लेकर आंदोलन चलाया, अब ममता बनर्जी से पैसा लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आलोक शर्मा जी देखिए, वो आरोप उन्होंने लगाया, उनसे सवाल कीजिए ना, हम क्यों किसी को पैसा देंगे? ये भानु वही हैं जो सबसे पहले बीजेपी के पिट्ठू बनकर आंदोलन छोड़ के भागे थे। अब क्या टिप्पणी करें आज के मुद्दे पर? खालिस्तानी, आतंकी, अराजक, अपराधी, किसान गैर जिम्मेदार हैं, किसान गुंडे हैं। और पहले क्या कहा गया? पाकिस्तान से पैसा, कनाडा से पैसा, पता नहीं क्या क्या हुआ, अपराध हुआ। जिसने भी किया वो गलत है। नहीं पता है कि जो मरने ब्राह्मण है वो, जहां तक मेरी जानकारी है जी, लड़ाई करते चले जा रहे हैं। आज का मुद्दा विषय ये है, हम 10 लाख किसान देश और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। 13 दौर की बातचीत होती है, बिना एजेंडे के बातचीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कमेटी बनाता है जो बीजेपी के पिट्ठू लोग होते हैं, फिर उस कमेटी में से छोड़ के भाग जाता है। फिर कमेटी जो रिपोर्ट देती है सुप्रीम कोर्ट उसको दबा के बैठ जाता है। देश का माहौल बना रखा है, बैठ जाता है, देश का माहौल बना रखा है। यहां टीवी पर बैठकर चिल्लाने से कुछ होगा क्या? मैं वकील हूं और फलाना हूं और ढिकड़ा हूं। क्या हो रहा है देश के अंदर? किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इन किसानों को हटाए। सरकार किसकी है? सरकार मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अपराध हो गया, अपराध हो गया। 2016 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आ रहे। गंगा जी के किनारे लाखों, जिस तरह से लाशें हजारों पड़ी रही हैं, इसके लिए कई जिम्मेवारी लेगा। एक अगर वहां पर किसान आंदोलन में जो भी है, सुसाइड है, हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है, उसके लिए तो जिम्मेवारी सारे किसान ले लें बैठकर। लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अजय आलोक जी अभी किसानों के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा डॉक्टर मर गए कोरोना में बिहार में, उसकी जिम्मेवारी नीतीश जी ले लेंगे क्या? मुझे लगता है संवेदनशील विषय। किसान है, देश के अन्नदाता है, उनको जिस तरह से गरियाया गया है पिछले दिनों से, वो अच्छी बात नहीं। अजय आलोक जी, उससे पैसे जवाब दें इसका। पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं ले रहे, कांग्रेस का ही नाम ले रहे। जवाब दें इसका प्लीज। नहीं, मुझे बताइए इनके पास कौन से सबूत हैं? आलोक जी आपका जवाब अजय जी दे। आलोक जी सुनिए जी, आलोक जी बिल्कुल किसान इस देश का अन्नदाता है और इस देश के हर किसान को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं उसे किसान नहीं मानता हूं जो अराजकता फैलाए। तो अभी तो गुंडा कह रहे थे पिछले 5 मिनट पहले। मैं उसे किसान नहीं मानता हूं, अराजक है, मैं उसे किसान नहीं मानता हूं। 26 जनवरी को लाल किले पे जाके लाल किले पे जाके मैं उसे किसान नहीं मानता हूं। और मैं आप जैसे कांग्रेसी को भी नहीं मानता हूं, आप जैसे कांग्रेसी को भी नहीं मानता हूं कि वैसे किसानों के पैरवी के लिए पूरी लॉयर की टीम उतार दी थी कि आपका लीगल का खर्चा हम देखेंगे। देश तोड़ने वाले हैं आप लोग। मुझे बताइए दीप संधू कौन था और वो कहां से पकड़ा दिल्ली पुलिस ने? के गीत मत गाइए, वो बीजेपी के कार्यालय में कहीं बैठा होगा। ब्याह में खुरपी के गीत मत गाइए। आज ये बात है कि क्या किसान अराजक हो रहे हैं? हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे रहे। एक को जला दिया गया, क्या ये सही बात है? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं।
एक को जला दिया गया, सही नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं जलाया जाना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसी शराबी के आंदोलन चल रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसान बोलते हैं, वो जलने वाला ब्राह्मण है। ऐसे लोग आपको किसान दिखते हैं, और दलित और पता नहीं ऐसे लोग आपको किसान दिखते हैं, इसको गुमराह करते हैं आप। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे लोगों को बचाने के लिए अपने वकीलों की टीम उतार देते हैं आप। ऐसी पार्टी हो गए और आप बात करते हैं किसानों की। सबको इस देश के किसानों का सबसे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी ने किया। पार्टी को छोड़ दो, किसानों के बारे में सोचा कभी आपने? अगर किसानों के बारे में सरकार आपकी है, शुरू के 20 साल सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, आंदोलन आप किसानों के शासनकाल में हुआ है, हमारे शासनकाल में नहीं हुआ। आपकी तो आत्मा मरी हुई है कांग्रेस पार्टी की। नहीं बस तो ऐसा है ना, किसानों का गला घोट दो आप लोग। केवल अडानी और अंबानी का फायदा पहुंचाओ। हम तो हमारी सरकार, हम तो अरे अंबानी बनाने वाले आप, टाटा बनाने वाले आप, दोष दूसरे को दे दो। बिल्कुल कोई संवेदना नहीं है। लाइसेंस बुक करके अंबानी को आपने किया है, अहंकारी सरकार है और इनका अहंकार दुर्भाग्य ये है कि इनका अहंकार देश को लेकर डूब रहा है। अजय जी, अरे भैंस से भी मोटी चमड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डिबेट से देश का कोई फायदा होगा। अजय जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार की मौजूदगी आलोक जी डिबेट से फायदा तो हो ही रहा है। सरकार ने अपना लिया। आलोक जी चलिए मैं आपसे आलोक शर्मा जी, अजय जी ने आपका जवाब दिया। अब जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा प्लीज जवाब दीजिएगा और बड़ी संजीदगी से। ऐसा क्या पहली बार हुआ है कि किसी देश में कोई कानून बना है? देश में कानून पहले भी बनते रहे, कानून में संशोधन होता है, पूरा कानून वापस कहां लिया जाता है जरा बताइए। संशोधन की बात क्या मौजूदा सरकार ने नहीं कही है? किसान क्या संशोधन की बात मानने को तैयार है? इन्होंने तो इसको फ्रीडम आंदोलन का नाम दिया है। नहीं मुझे बताइए, आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, किस पर भरोसा करे आपको? फिर मैं कह रहा हूं, बताइए ना। मैंने नहीं कहा बिका हुआ है। अरे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के लोगों को भर दिया। बीजेपी के पिट्ठू। अरे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ नहीं है क्या? आप यही तो कह रहे हैं। अजय जी सुनिए ना, दूसरे को कैसे कह दोगे सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगा रहे हो। मेरा सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को लिया, मेरा प्लीज स्टूडियो में लगा दीजिए, कट गया है। क्या वो उस कानून के पूरे पक्षधर नहीं थे? वो सारे के सारे। आलोक जी 23 मार्च, आलोक जी बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए ना। कानून बनते हैं उसमें संशोधन होता है ना, कानून बनते हैं उसमें संशोधन होता है ना, तो संशोधन पर ऐतराज क्यों है? आपका सुप्रीम कोर्ट का जवाब मिल गया, मेरा जवाब नहीं मिला। आप जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। मुझे तो सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, कानून में संशोधन होता है या कानून पूरी तरीके से विड्रॉ होता है? अब मैं बताता हूं, अगर कानून विड्रॉ होके उसमें संशोधन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं मैं यही तो, अरे भाई आप तो भगवान जमीन पर आ जाए और उसके बाद बोले कि हम भगवान नहीं, आम आदमी है, इसको मानो, क्या बुरा है? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। आप तर्क की बात कीजिए ना। मैं बताता हूं, यूपीए सरकार ने कितने कानून बनाए और उसमें कितनी बार फेरबदल की, इसका जवाब दीजिए साहब। सुनिए ना अजय जी, आप इतने सरकार के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो यूपीए सरकार के कार्यकाल की बात पूछ रहा हूं आपसे। जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप सुनिए ना, आपका जो तरीका है वो बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कानून बनते हैं उसमें संशोधन होता है, संशोधन करने में क्या दिक्कत है? सुनिए ना, मैं उत्तर दे तो रहा हूं, जवाब दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोलते हैं, दर्शक देख रहे होंगे इस बात को। सुनिए मैं उत्तर दे रहा हूं ना। ठीक है चलिए। बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक इसको स्थगित कर दिया जी, तो 1.5 साल तक इसको कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता है? तो मामला तो स्थगित बता दीजिए। जब आप ये बताइए आपको 1.5 साल तक कैंसिल करके, खैर ये जवाब मुझे देने से अच्छा चलिए नूपुर जी जरा बताइए कि क्या अभी किसान कानून लागू हैं? जरा आलोक शर्मा जी का ज्ञान बढ़ाइए। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना बैठ के, ज्ञानी लोग हैं हम तो, केवल मीडिया के लोग और बीजेपी के लोगों के पास ही ज्ञान बचा है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको थोड़ा कानून, हाँ मैं ज्ञानी हूँ कानून में और आपसे ज्यादा हूँ, जरा सुन लीजिए आप। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगस्त 2020 में ही सॉलिसिटर जनरल साहब ने साफ कर दी थी बात कि किसानों के ऊपर हम कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय केवल ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट से सरकार ये क्यों नहीं कहती कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करवाइए ना? क्यों नहीं करवाते आप उसको सार्वजनिक? मार्च से लेकर आज जून चला गया, लेकिन
नहीं होगी, ना मीडिया की हिम्मत होगी, क्योंकि मीडिया तो किसानों के पूरी तरह से खिलाफ खड़ा हुआ है, मोदी जी की गोद में बैठा हुआ है मीडिया। मैं चीजें कहना चाह रही हूँ, इनके रिक्वेस्ट नहीं ना, आपसे सीधा सवाल, एक सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं कर सारे सकती। सवालों का जवाब दूंगी, मेरी मर्जी है मैं कब दूंगी, आपके कहने से नहीं दूंगी, मेरी मर्जी है मैं कब। बताइए ना, जो रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक, क्यों नहीं करवाती है सरकार उसको? सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाई कि सारे इसका उत्तर नहीं है ना। अजय जी पूछेंगे एक सवाल बीजेपी से, मेरा ज्ञानवर्धन कराएंगे। अजय जी इनका ज्ञानवर्धन कराइए आप बीजेपी। दोनों आपस में बात कर ही रहे हैं, मैंने तो मंच आप दोनों के हवाले कर दिया है, बात कीजिए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज सब मेरी बात इस्तेमाल सुन किया लीजिए। गलत था, मेरा ज्ञानवर्धन कराइए, आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं प्लीज बीजेपी से हमारा ज्ञानवर्धन आलोक जी कराइए। अगर आप सुनेंगे, आलोक जी आप सुनेंगे तब ना, मीडिया आप का क्या लगातार रूप हो आप गया है? लगातार बोलते रहेंगे तो आप सुनेंगे कैसे? मौका दीजिए। जरा सुनिए तो अब सही एक पहले, सवाल धीरे पूछिए ना रखिए इनसे। सर धीरे रखिए। 23 मार्च आरोप आप बहुत लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने दी अरे थी। सर आपने ये बात 20 बार बोल दी है। नहीं करवाते, एक सवाल पूछ सकते। आलोक जी आपने ये सवाल 20 बार पूछा है, एक बार जवाब नहीं तो सुन पूछेंगे लीजिए ना। प्लीज। आपने नुपुर जी जवाब दीजिए। किसी को नहीं रोका, उन्होंने जिस तरह का शब्दों किस तरह मैं जरा अजय बोल भाई सकती को हूँ, हम एक बंद शब्द कर की दें, बात हम कर रहे हैं ना, जाने आतंकी है, मैंने इनकी खालिस्तानी है। जानकारी मैं बोल सकती हूँ, ये है, मैं गुंडे जवाब हैं। नहीं दे पाऊँ। तीन लोग मेरे इनके ऊपर एक बोलेंगे, सांसद जवाब थे, वो नहीं भड़वे दूंगी। चलिए मुझे लगता है कि मुझे आलोक जी की आवाज थोड़ी किनारे कम करनी बैठे पड़ेगी। हुए नुपुर जी हैं। बात कंप्लीट कीजिए, नुपुर जी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे बैठ के बात कंप्लीट कीजिए ये नुपुर जी। गाली का लॉन्च कर रहे हैं। नहीं सबसे प्लीज पहले ये लेट्स गेट टू द सवाल पॉइंट। जाके- नुपुर जी लेट्स गेट टू द पॉइंट, जरा बात कंप्लीट प्लीज कीजिए। आई एम गेटिंग टू द पॉइंट। अब ये गाली गलौज की बात कर रहे हैं तो मैं सीधा पूछूंगी, क्या आलोक शर्मा जी ने कैप्टन सिंह से जाके पूछा, पंजाब के मुख्यमंत्री से, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके इन किसानों को पाकिस्तानी बता दिया था? इन्होंने अपने सांसद रवनीत बिट्टू से पूछा, जिन्होंने इन किसानों को खालिस्तानी बता दिया था? इन्होंने अपने नेता एआईसीसी किसान कांग्रेस के जॉइंट कन्वीनर से पूछा, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा की पुलिस में जाके खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस गए हैं किसान प्रदर्शनों में, ये जाके बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड पुलिस को? अपने गरेबान में झांक के नहीं देखेंगे, सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से जाके पूछेगा कि इन्होंने इनको पाकिस्तानी क्यों बोला था। उसके बाद अब गाली गलौज पे आइएगा। दूसरी बात, अब रही सर्वोच्च न्यायालय की बात। सर्वोच्च न्यायालय अब देखिए क्यों बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति बिठाई, क्यों नहीं गए उनके सामने? आप छोड़िए, 10 से 11 कानून पे बात कर रहे थे, सरकार के केंद्र मंत्रियों ने करी, 50 बार बात फिर हो चुकी है, भी आपने इनको मुझे बताया संतुष्टि नहीं क्या? प्राप्त हुई। इन्होंने 3 मुद्दों के साथ अपना किसान आंदोलन शुरू किया था और हमने 7 मुद्दों पे हमने आगे होके 3 + 4 7 मुद्दों पे इनकी बात मानी। चलिए। फिर भी नहीं माने। सिरसा जी, उसके सिरसा बाद जी अभी अपनी बात रखना चाहते हैं। सिरसा जी, नुपुर जी प्लीज, आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है। सिरसा जी अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज हमें सुनना चाहिए। सिरसा जी क्या करें? सिरसा जी प्लीज कैरी ऑन अजय सर। जी, अजय जी देखिए, पिछले 40-50 मिनट से डिबेट चल रही है, मैं तो 40 सेकंड बोल रहा हूँ, अगर इनको इजाजत प्लीज दे बोलिए, दें, मैं प्लीज बोलूँ तो बोलिए, अच्छा होगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूं सर। देखिए, पहले तो हमें एक बात देखो, इस मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, इसको बार बार कॉम्प्लिकेट किया जाता है। कोई भी आदमी गलत काम करता है उसके लिए उसको जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन सारे सिस्टम को जिम्मेवार नहीं। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट एमएलए थे कुलदीप सेंगर, रेप का केस बना, लड़की को मारा तक गया, तो क्या सारी बीजेपी कलंकित कर दी गई? सारी बीजेपी को कह दिया गया कि सरकार छोड़ के अब घरों में घुस जाए? नहीं, जो गलत है उसको उस पर सजाएं दी जाए, उन लोगों को जेलों में डाला जाए। लेकिन रोज किसानों को आतंकी कहना, रोज किसानों को देश विरोधी कहना, और एक अजय जी बहुत समझने की बात है, क्या इन लोग किसानों की जान की कीमत नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि ये कानून जो है वो 1.5 साल तक के लिए लागू नहीं होंगे, तो सरकार को भी ये कह देना चाहिए था कि ठीक बात है, इस चक्कर में लोगों का नुकसान हो रहा है। जब हमारा अहंकार क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं लागू होंगे तो हम रद्द करते हैं जी, और 1.5 साल के अंदर नए कानून इनके साथ बैठकर चर्चा करके अच्छे कानून बनाएंगे जिनसे लाभ हो। अडानी को छोड़ दीजिए, कब तक उसको अपने कंधों पे बिठा के रखेंगे? किसानों की लाशें जा रही हैं, उनके बच्चे रोज उनकी आर्थिक को कंधा दे रहे हैं, और आप हैं कि अडानी को अपने कंधे से उतारने का नाम ही नहीं ले रहे। कब तक उसका बोझ झेलोगे? और देश बोझ झेल रहा है, पहले तो आप झेल रहे थे, पूरा देश अडानी अंबानी का ये बोझ कब तक झेलेगा? हमें ये तो बता दो। अजय आलोक जी आपका जवाब देने सिरसा जी, किसानों को कब तक गालियां निकालोगे? अजय जी आपका जवाब दे रहे हैं। अजय जी प्लीज जवाब दें इसका। उनको गालियों से मुक्त करोगे? गालियों से मुक्त करोगे कभी उनको? भाई सिरसा जी सुनिए ना, अंबानी अडानी की बात हम लोग कहां करते हैं भाई? सिरसा जी, आप तो मेरे से उम्र में ही बड़े हैं, आपने 70 का दशक देखा है, 80 का दशक देखा है, मैंने नहीं देखा है 70 का देखा, 70 में पैदा हुआ था, 73 में। आपने तो देखा है ये अंबानी अडानी को बनाने वाले कौन थे सिरसा जी? किनकी गोद में बैठ के अंबानी अडानी बने?
ये तो आप जानते हैं, आपने कल कसम खाई कि कांग्रेस को पंजाब से निकाल बाहर फेंकेंगे, तो कांग्रेस पे ये दोषारोपण ठोकिए ना, हमारे सिर पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं अंबानी अंडानी का? जिन किसानों की हम बात कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो अराजक तत्व हैं। अगर आप आंदोलन चला रहे हैं तो पहले तो कोरोना में चलाना नहीं चाहिए, उसके बाद भी आपने कसम खाई हो कि नहीं हम चलाएंगे, तो कम से कम अराजक तत्वों को निकालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं तो हमारी होगी। महेंद्र सिंह टिकैत उधर बोलते हैं लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हमें इसकी हमें संज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है संज्ञान? क्यों नहीं संज्ञान? तो आपके घर में अराजकता हरकत होगी और आपको संज्ञान नहीं होगा। जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा ना। वो दिल्ली में घुस गए जी, दिल्ली में तोड़ फोड़ कर दी, हमारे आदमी नहीं थे, ये कहने से काम चलेगा? भाई जिम्मेदारी सिरसा जी कोई तो कोई लेगा, जिम्मेवारी लेते हैं। बिल्कुल सिरसा जी, मेरे पास 30 सेकंड है सिरसा जी, इतना ही वक्त है मेरे पास। सिरसा जी 30 सेकंड पड़ेगी ना, 30 सेकंड ओनली। पहले तो मैं आपकी उम्र का हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, मैं भी आप ही के साल में पैदा हुआ हूं। दूसरी बात देखिए, आपने जो बात कही, कांग्रेस भी यही कानून लाना चाहती थी, आप में भी अंतर नहीं, वो भी किसान अडानी को सिर पे बिठा रहे थे, वो भी यही कानून लाना चाहते थे। तब सुषमा जी और जेटली जी चला रहे थे, तब वो रो के कह रहे थे मतलब, अब वो ले आए तो तुम रो के कह रहे हो मतलब। अरे दोनों सिरसा जी मेरे पास वक्त नहीं है, कौन करेगा? नूपुर जी 30 सेकंड ओनली। नूपुर जी किसानों की बात कौन करेगा? ओके 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड। नूपुर जी बता दीजिए, किसानों की इतनी चिंता है सिरसा जी, तो शिरोमणि अकाली दल की पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बनाया था कि किसानों को जेल में डालने का प्रावधान आपकी सरकार ने पंजाब में बनाया था। आज आप मुंह पोंछने वाली राजनीति कर रहे हैं। बता दीजिए, शिरोमणि अकाली दल की पंजाब सरकार ने गलत बात है, चलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, आप सबसे क्षमा चाहूंगा, इस बहस को मुझे यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद अब सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन पर जिस तरह के आक्षेप अब लग रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल आज इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन की दिशा अब समझ में नहीं आ रही। सरकार कहती है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हर तरह की बातचीत करने को तैयार हैं, किसान कहते हैं पूरा कानून वापस लो। जाहिर सी बात है इसमें तो मेल शायद कभी बनेगा ही नहीं। तो क्या यह आंदोलन शाश्वत तरीके से चलता रहेगा? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।